मोहतरम नाज़रीन किराम, आज के इस पुरफतन दौर में, आज के इस डिजिटल एरा में बहुत सारे हमारे इस्लामी भाई मॉडर्न हो चुके हैं और उनकी मॉडर्निटी का ये मामला हो चुका है कि वॉशरूम में वो मोबाइल चलाते हैं, वीडियोस गेम खेलते हैं, पेपर पढ़ते हैं। हालांकि वहां पे वो अपनी जरूरत को फारिग करने के लिए जाते हैं। तो ये मोबाइल चलाना और फिर पेपर पढ़ना और गेम खेलना और फिर उसके बाद दूसरी एक्टिविटीज करना वॉशरूम में, इससे कितनी खतरनाक बीमारी हो सकती है और शरीयत इस्लाम का क्या मौक़िफ़ है, आज की इस वीडियो में गुफ्तगू की जाएगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आज के इस डिजिटल जमाने में बहुत सारे हमारे इस्लामी भाई और बहन जो है मॉडर्न हो चुकी हैं, उनका घराना मॉडर्न हो चुका है। उनकी मॉडर्निटी का ये मामला है कि वो जो है जब वॉशरूम में जाते हैं तो कुछ भी एहतियात नहीं करते, फिर उसके बाद वो बहुत बड़ी बीमारी का शिकार हो जाते हैं और फिर उसके बाद दवा वगैरह करने के बाद, मेडिसिन करने के बाद वो थक जाते हैं, लेकिन उनकी बीमारी दूर नहीं होती है। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, वॉशरूम जाने में हमें क्या एहतियात करना चाहिए और हमें क्या जो है रूल्स को फॉलो करना चाहिए ताकि हम उन बीमारी का शिकार ना बन सके। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, वॉशरूम जाने में सबसे पहले हमें दुआओं का एहतमाम करना चाहिए, इसलिए कि वॉशरूम जो है वो शैतान की जगह है और वो निहायत ही गंदी जगह है। और जब आप गंदी जगह जा रहे हैं तो आप सबसे पहले जो है अल्लाह की पनाह मांगे कि हम उस जगह पे जा रहे हैं तो परवरदिगार हमें जिन से, जिन्नात से, शैतान से, बला से, वबा से, सारी परेशानियों से, उस जगह पे सारी परेशानियों से महफूज व मामून फरमाए। और मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे इस्लामी बहन और भाइयों को जो है ये दुआएं मालूम होगी। और वो दुआ क्या है? अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुब्सी वल खबाइस, कि ए मेरे परवरदिगार तेरी पनाह चाहते हैं खुब्स से और खबाइस से, जिन और जिन्नात से। तो लिहाजा मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, जब वॉशरूम में जाते हैं तो बायां कदम दाखिल करेंगे और फिर उसके बाद दुआ पढ़ेंगे। दुआ का एहतमाम करना जरूरी है। फिर उसके बाद दूसरा एहतमाम क्या है कि सर पर दुपट्टे डाल करके जाना। वो बिलखुसूस अपनी ओढ़नी को उतार देती हैं, फिर उसके बाद वॉशरूम जाती हैं। ऐसा ना करें, इसलिए कि बहुत सारे रिसर्चर ने तहकीक के मुताबिक ये बताया है कि अगर किसी इस्लामी बहन या भाई का बाल झड़ता है तो उसके बहुत सारे वजूहात हैं, लेकिन उन वजूहात में एक ये भी वजह है कि जो भी शख्स वॉशरूम में जो है बगैर टोपी के या इस्लामी बहनें बगैर दुपट्टे के जाती हैं तो उन्हें जो है निसियान की बीमारी हो जाती है, मतलब भूलने की बीमारी होती है। और दूसरी सबसे बड़ी बीमारी है कि बाल झड़ने की बीमारी होती है। लिहाजा तमाम इस्लामी भाई और बहन को चाहिए कि जब वॉशरूम जाए तो वो जो है वो दुपट्टा या टोपी लेकर के जाएं या किसी कपड़े को सर पर रख करके जाएं ताकि आप इन बीमारियों से महफूज रह सकें। फिर उसके बाद तीसरा यह है कि किबले की तरफ मुंह करना, मतलब यह कि बहुत सारे इस्लामी भाई जो हैं वो अपने सतर को खोलते हैं और वो किबले की तरफ मुंह करते हैं। हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए, इसलिए कि मसले के इमाम अबू हनीफा के नजदीक किबले की तरफ अपने सतर को खोलना ये बिल्कुल मना है। लिहाजा वॉशरूम में जो है किबले की तरफ अपने सतर को नहीं खोलना चाहिए। और हमारे किसी भी इस्लामी भाई को घर बनाने में ये एहतियात करना चाहिए कि जो आपके बैठने की जगह है, जो क़ज़ाए हाजत की जगह है, वो उत्तर और दक्षिण हो, ना कि किबले की तरफ हो। फिर उसके बाद चौथी चीज है कि पेशाब करने में एहतियात करना चाहिए। बहुत सारे हमारे इस्लामी भाई हैं जिनके पैंट टाइट होने की वजह से और जींस टाइट होने की वजह से वो सही से इस्तिंजा नहीं करते हैं। फिर उसके बाद रिजल्ट ये होता है कि एक कतरा उनके अंडरवियर में या फिर जींस में लग जाता है, उसकी वजह से वो जो है नापाक हो जाता है और वो नापाकी की वजह से वो फिर इबादत करने से रुक जाते हैं। लिहाजा मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, जब आप वॉशरूम में बैठे तो निहायत ही सुकून अंदाज में बैठे और इस्तिब्रा करें। अगर आपका कतरा रुक जाता है तो आप जो है एक बार खड़े हो जाएं, फिर उसके बाद बैठें, लेकिन यह है कि आप आराम से इस्तिंजा करें, एक कतरा भी आपके कपड़े पर ना गिरे। फिर उसके बाद एक पांचवी चीज यह है कि बहुत सारे हमारे इस्लामी भाई और इस्लामी बहन, अब का ये जमाना हो चुका है कि गुस्ल खाना और टॉयलेट, मतलब वॉशरूम जो है ये दोनों अटैच होता है। अगर कोई ऐसी जगह पे आप इस्तिंजा कर रहे हैं कि वो इस्तिंजा आसानी वहां से निकल सकता है, अगर आप उस जगह पे इस्तिंजा कर रहे हैं तो बिल्कुल सही है, लेकिन आप उस जगह पे इस्तिंजा कर रहे हैं कि वो मिट्टी आपके पेशाब को, आपके इस्तिंजा को जज्ब नहीं कर पा रहा है, बल्कि वो रिटर्न आपकी तरफ आ रहा है, तो इस जगह, उस गुस्ल खाने में जो है इस्तिंजा करना मना है।
अगर आप इस्तिंजा करेंगे उस जगह पे तो ये डर है, ये खौफ है कि रिटर्न उसका कतरा आपके कपड़े पर आ जाए। लिहाजा वॉशरूम में जो है इस्तिंजा करने से मना किया गया है। इससे भी जो है निस्यान की बीमारी होती है। जो जगह जिस चीज के लिए बनाई गई है उसी जगह को हमें उस चीज के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। फिर उसके बाद ये है कि बहुत सारे हमारे इस्लामी भाई खड़े होकर के पेशाब करते हैं। देखिए, खड़े होकर के पेशाब करना ये नाजायज और हराम तो नहीं है, लेकिन अदब के खिलाफ है कि अगर आप खड़े होकर के इस्तिंजा कर रहे हैं तो डर ये है कि इस्तिंजा का खतरा जो है वो आपके कपड़ों पर आ जाए। लेकिन कोई ऐसी जगह जैसे कि स्टेशन हो गया या फिर जो है एयरपोर्ट वगैरह हो गया जहां पे बैठ करके इस्तिंजा करने का एहतमाम नहीं है और मजबूरी है, तो आप वहां पे इस एहतियात के साथ इस्तिंजा करें कि आपके कपड़े पे ना लगे। फिर उसके बाद आप पानी वगैरह से धो लें या फिर ढेले का इस्तेमाल कर लें। फिर उसके बाद यह है कि फारिग होकर, अब बहुत सारे हमारे इस्लामी भाइयों को यह एहतियात नहीं होता है कि वो दाहिना पैर निकालें या बायां पैर निकालें, तो आप वॉशरूम से निकलते वक्त दाहिना पैर निकालेंगे। फिर उसके बाद जो है आप ये दुआ पढ़ेंगे, वह गुफरान का अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हबा अनिल अज़ा व आफ़ानी। इस तरीके से जो है आप दुआ पढ़ेंगे। तो जब आप वॉशरूम में इन तमाम चीजों का एहतियात करेंगे तो आप उन मुहलिक बीमारियों में नहीं पड़ेंगे जो कि बीमारी खतरनाक हो सकती है, जो बीमारी आपकी जान ले सकती है। बहुत सारे लोगों को यह भी देखा गया है कि जब इन तमाम रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं तो वॉशरूम में उन्हें फालिज भी मार देता है, जिसे इंग्लिश में पैरालाइसिस कहते हैं। तो पैरालाइसिस वगैरह का भी शिकार इंसान हो जाता है अगर वो इन तमाम रूल्स को फॉलो नहीं करता है, इसलिए कि वो शैतान की जगह है और गंदी जगह है। तो आप गंदी जगह में इन तमाम रूल्स को फॉलो करें ताकि आप अच्छी तरीके से जो है आप वहां से वापस आ सकें और खुदा का शुक्र करें, इसलिए कि बहुत सारी दुनिया में ऐसे लोग हैं जिन्हें पेशाब का एक कतरा उतारने के लिए और टॉयलेट का एक कतरा निकलने के लिए जो है उन्हें लाखों का पैसा खर्च करना पड़ता है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि आप वॉशरूम गए और अपनी क़ज़ाए हाजत से फारिग हो गए। जो नुकसानदेह चीज थी वो जो है उस रास्ते से निकल गई और जो चीज बाकी थी, जो चीज आपके सेहत के लिए अच्छी थी, वो आपके जिस्म में बरकरार रह गई। ये जो है खुदा का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपको ये चीज बख्शी है। वरना बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि हॉस्पिटलाइज हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेडिसिन खा रहे हैं कि हमें पेशाब सही से हो जाए, हमें टॉयलेट सही से हो जाए। तो हमें अल्लाह का शुक्र बजा लाना चाहिए कि मौला ने हमें इतनी ताकत बख्शी है कि हम सही तरीके से जो है अपनी क़ज़ाए हाजत को पूरी कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये थे कुछ ऐसे मसाइल वॉशरूम में जाने के। लिहाजा मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप जरूर पूछें। और एक छोटी सी गुजारिश है कि इस चैनल पर 50,000 कंप्लीट हो चुका है। तहे दिल से आप सबका शुक्रिया, लेकिन गुजारिश ये है कि आप जो है इसे 1 लाख तक जरूर पहुंचाएं। इस वीडियो को और इस चैनल को भरपूर सपोर्ट करें और शेयर करें। दिल से आप सबका शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।